हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्रसाद शो। आज के इस एपिसोड में हम लोग देवांग से बात करेंगे, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीएसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया है। उसके बावजूद उन्होंने पीएबीटी, सीपीएसएस जैसी टेस्ट भी क्लियर की है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट ज्वाइन होने के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में वो हमें ये बताएंगे कि किस तरह से उनका जो केयर फ्री नेचर था वो उनके लिए मददगार रहा एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो जो है वो आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हो तो आपको हमारी एनडीए फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए, जिसमें मैंने एनडीए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस बना रखी है, क्विक रिवीजन बना रखी है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वेलकम देवांग ऑन द प्रसाद शो। Thank you, sir. हाउ आर यू फीलिंग? Was a little bit excited. First time interview है. अच्छा तो आपका जो मतलब पूरी एसएसबी या फिर रिटर्न की जर्नी है, जैसे आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, एसएसबी के कितने दिए, उस अटेम्प्ट्स में नतीजे क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए पहले तो। रिटर्न के सर मैंने 2 अटेम्प्ट्स लिए। एसएसबी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था। रिटर्न के 2 इसलिए लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था कि हाँ मेरी एज नहीं है। मैं हम्म +2 की स्टार्टिंग में ही लाइक अप्रैल में ही अटेम्प्ट देने चला गया और वो क्लियर हो गया था फॉर्चुनेटली। तो हम्म उसके बाद मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला आप क्वालिफाई नहीं कर सकते एसएसबी के लिए, आपकी एज नहीं है, आप नवंबर अटेम्प्ट देना फिर आना। और हम्म नवंबर में फिर से दिया, वो फिर से हो गया, तो फिर गया था मैं एसएसबी के लिए मार्च 2020 में। हम्म। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो मतलब जो आपने 2 बार रिटर्न दिया वो भी क्लियर हो चुका, और उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, एसएसबी फर्स्ट भी टाइम फर्स्ट एसएसबी भी अटेम्प्ट। क्लियर। अच्छा। जी। तो ये जो मतलब एसएसबी या फिर डिफेंस का आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया, स्टार्टिंग कैसे हुआ कि इसमें जाना है, या फिर एनडीए के बारे में कैसे पता चला? एडवेंचर काफी पसंद है सर। एडवेंचर, वेपन्स। हम्म वेपन्स मतलब जैसे शौक है कि हाँ हो मेरे पास, चलाऊं मैं, ऐसा थोड़ा सा। हम्म थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मतलब शौक है इस चीज का। घूमने फिरने हम्म का काफी शौक है। तो हम्म जैसे उसमें तो सारी चीजें कवर हो जाती हैं, आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, हम्म। नेवी में। पोस्टिंग भी हाँ। बदलती रहती है, घूम फिर भी सकते हो, वेपन्स भी, एडवेंचर भी, हर चीज है। हम्म इसलिए पहले एनडीए का नहीं पता था 10th तक, फिर उसके बाद पता लगा। हम्म। तो एनडीए की मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि ये एक एकेडमी है जहाँ पे आप 12th के बाद फैमिली कर से सकते सर, फैमिली से। हो? तो आपका डिफेंस बैकग्राउंड है? आप, नहीं नहीं, मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है डिफेंस में। हम्म बट ये है कि आप अगर जैसे होता है ना कि हाँ आप देख रहे हो कि हाँ इसके यहाँ इंटरेस्ट है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ जा सकते हो आप। हम्म ये था। हम्म। तो आपने मतलब स्टार्ट कैसे की कि रिटर्न, आप जब 12th में थे तब आपने रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो कवर होता हम्म। नहीं है, और एनडीए एनडीए के में मैथ्स का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि मैटर सर करता है। मैथ्स मेरी अच्छी थी। हम्म शुरू से अच्छी थी, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। बाकी मैंने ऐसे पर मतलब अकेला अकेला कुछ नहीं प्रिपेयर किया कि ऐसे होता ना, अलग से प्रिपरेशन चली हम्म है, क्योंकि मैं जेई के लिए तैयारी कर रहा था, तो मेरी मैथ्स कॉम्पिटिटिव लेवल की थी। हम्म। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें इतनी हाई लेवल आती नहीं है। नहीं। तो बाकी 10th तक का ही आता है मोस्ट ऑफ द सिलेबस, जो जनरल साइंस में होता है, सोशल साइंस वगैरह। हम्म करंट अफेयर्स, मेरा सोशल सर्कल काफी अच्छा है, दोस्त मेरे काफी ज्यादा है, तो मुझे करंट अफेयर्स वगैरह का भी, खबर वगैरह भी पढ़ लेता था मैं, फोन से पढ़ हम्म ली। तो आ जाती थी न्यूज, तो थोड़ा सा था, अपडेटेड रहता था मैं। हम्म। ये इसलिए नहीं कि हाँ मुझे एनडीए देना, बट आदत है मुझे थोड़ी सी अच्छा। कि हाँ अपडेटेड रहना चाहिए। हम्म। पता होना चाहिए आसपास क्या चल हाँ। रहा है। और जो मतलब इंग्लिश का पेपर था उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? नहीं सर, इंग्लिश की कोई ऐसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की, पर मतलब ऐसे हल्का सा भी नहीं देखा इंग्लिश की तरफ। वो अच्छी है, ठीक है, ग्रामेटिकल नॉलेज है, तो वो हो गई थी। तो एनडीए के लिए सेपरेट कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं यूज किया? नहीं नहीं सर, ली थी मैंने वो अरिहंत की, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर। हम्म। बट वो भी आज आज तक नई की नई पड़ी है, ऐसी साफ सुथरी, बिल्कुल बिल्कुल नई आप रखी एक हुई है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स होंगे कि जिन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, बाकी के लोग मतलब
सब प्रिपेयर कर मतलब करके ज्यादा जा रहे मेहनत मेहनत लोड नहीं लिया मैंने, हो। या टेंशन नहीं ली दिमाग पे कि हाँ ये है ये है ये है, ज्यादा बड़ी हाइप नहीं बनाई इस चीज की। हम्म होता है ना, हाँ नॉर्मल है, आपका गोल है, आप उसको अचीव करो, सही है, ठीक है, बस हम्म इतना हाइप नहीं बनानी ना कि हाँ हाँ, ऐसे होता है, इतना ज्यादा होता है, इतना कम होता है। तो हम्म। जो होता है पेपर में पता लगेगा ना, पेपर से पहले आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम देना है तो 10-15 बुक खरीद के ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं सर, और मैक्सिमम एक ऐसे ही चीज होते हैं। ये है ना कि एसएसबी मतलब इट्स कंसिडर्ड एज द मोस्ट हार्ड इंटरव्यूज, तो उसके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन के किया लिए था तो प्रिपेयर। सेपरेट, हाँ मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए हाइप होते बंदे। नहीं उसमें मुझे एक हमारे जो साइकोलॉजी के टीचर थे वहां पे जिस इंस्टीट्यूट में मैं था, वो हम्म काफी फ्रैंक थे। हम्म मतलब वो काफी ज्यादा फ्रैंक थे, दोस्त होते हैं ना। हम्म तो उन्होंने एक बात बोली थी, वो शायद स्क्वाड्रन लीडर थे, एक्स स्क्वाड्रन लीडर। तो हम्म उन्होंने एक बात बोली थी कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है। हम्म आप क्योंकि 48% जिसके बोर्ड्स में है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, वहां पे आपके एजुकेशन का वो कोई नहीं है कि आप नालायक हो कैसे हो, आपकी हम्म पर्सनैलिटी टेस्ट है वो एक, हम्म एजुकेशनल टेस्ट नहीं है। पर्सनैलिटी कैसी है, कैरेक्टर कैसा है आपका, आपको क्या लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह है नहीं, वो हम्म मैटर करता है। तो वो चीज जो अगर क्वालिटीज है तो आप कर जाओगे, नहीं है तो क्वालिटीज बना तो सकते नहीं आप, उसकी हम्म टेंशन लेके क्या फायदा। हम्म क्वालिटीज क्रिएट थोड़ी कर सकते हो, अगर कोई लीडर नहीं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो क्रिएट तो कर ही नहीं सकता उसको। हम्म पता लग जाएगा कि हाँ ये फेक शो कर रहा है अपने आप को, हम्म। बस ये था। तो मैंने और उस दिन से फिर हम्म बस इतना ही था सर। मैं ज्यादा टेंशन में केयर फ्री आदमी हूँ बिल्कुल, ज्यादा नहीं। और मेरे साथ के वहां जितने भी थे उन सब में सबसे ज्यादा केयर फ्री मैं ही था, मतलब। तो जब आपने रिटर्न क्लियर किया तो उसके बाद का मतलब क्या अप्रोच रही आपकी एसएसबी के लिए? एसएसबी के लिए जैसे सभी ने बोला, दिल्ली में भी सेंटर्स है कि एक बार जैसे सीरियस क्लियर करना है तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या होता है। हम्म यूट्यूब वगैरह देखोगे वो सही से नहीं बताते, वो अपना कुछ कुछ बताते रहते हैं, ऐसे कर लो हम्म वैसे कर लो। तो मैं जहाँ हॉस्टल था उसके पास में ही इंस्टीट्यूट था, वो काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है इधर नॉर्थ इंडिया साइड। तो हम्म पास में ही था, मेरे को फायदा था, हॉस्टल से ही अप डाउन कर लेता था। हम्म उनकी 10 10 घंटे क्लासेस होती थी डेली, 15 दिन का कोर्स था। तो हम्म वहां पे थे उन्होंने, जैसे हफ्ते में 2 दिन, मतलब पूरे कोर्स में 3 बार हर चीज की प्रैक्टिस हुई, आउटडोर्स भी था उनके पास अवेलेबल, और सब कुछ था, मतलब पीपीडीटी वगैरह। तो उन्होंने जैसे एक बार आइडियाज हो गया मुझे ये कैसा होता है कैसा। ऊपर से जैसे मैं थोड़ा रिटर्न में मेरा थोड़ा सा वो है कि लिखता हूँ हम्म स्टोरीज, पोएट्री वगैरह। और उसमें पीपीडीटी में जैसे इमेजिनेशन करने में बड़ी आसानी रहती है, कुछ भी लिखा हम्म दो उसके ऊपर, कुछ भी लिखवा दो, फिर जल्दी इमेजिन कर लेता हूँ, जल्दी लिख देता हूँ। तो स्पीड ने थोड़ा सा वो किया, हेल्प की मुझे, इमेजिनेशन ने हेल्प की। हम्म। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कोई कोई चीज वो नहीं है, आराम से जाओ, टेंशन फ्री। जब मैं एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, टीचर ने मुझे ये भी बोला था तेरा नहीं होगा, तू जा यहाँ से। मैं हम्म दिल पे ली नहीं ऐसी बात है, ठीक है सब ओके, हंस के टाल तो, डिमोटिवेट होना ही नहीं किसी चीज से। बस यही हाँ। था। उसके बाद तो बोर्ड्स आ गए, फोकस बोर्ड्स पे चला गया। हम्म। लास्ट डे तो 17 मार्च था, 12th के बाद मैथ्स का एग्जाम कुछ था। अटेम्प्ट थे या नहीं थे? मतलब जेई जेई तो मतलब आप कर ही रहे थे, पर एनडीए के कुछ अटेम्प्ट्स थे या नहीं? अटेम्प्ट्स हम्म। क्या, क्या समझ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं मतलब समझ आया एनडीए मुझे। रिटर्न के अटेम्प्ट्स थे या नहीं आपके पास? 12th के बाद हम्म। अब मेरे पास अटेम्प्ट्स थे, बट मैंने नहीं किया, अभी भी है मेरे पास अटेम्प्ट्स, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट था। अच्छा। मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो कटी हुई है, हम्म। राइट हैंड की। मैं मतलब हर चीज में क्लियर था, वो सीपीएसएस वगैरह सब क्लियर था। और हम्म जब मेडिकल हुआ तो फिंगर थोड़ी सी कटी हुई है, तो मेडिकली अनफिट। और सर्जरी इस चीज की अवेलेबल है नहीं कि मैं सर्जरी करा के चला हम्म जाऊं, तो कोई फायदा नहीं अटेम्प्ट देने का। हम्म।
मतलब आपने एसएसबी फर्स्ट टाइम निकाला जो एनडीए रिटर्न देके, उसके बाद रिटर्न, आपका एसएसबी, मेडिकली आप सीपीएसएस, अनफिट हो गए। हाँ जी हाँ जी, सब सब कुछ क्लियर था क्लियर था आपका? बस। ओ। सब क्लियर था, एसएसबी रिटर्न, सीपीएसएस देहरादून में हुआ था मेरा, पायलट के लिए होता है जो, मतलब आप वो तो वाला सब। एयरफोर्स के क्या बोलते हैं, फाइटर फाइट पायलट बन के फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर। हाँ जी हाँ जी। वेट कम करना था मुझे वहां से, जैसे 17-18 मार्च को जब वहां से एसएसबी क्लियर हुआ तो उन्होंने बोला हम्म 10 kg वेट का मार्जिन था। तो लॉकडाउन था, जिम्स वगैरह सब बंद थी, मैंने 40 डेज में कर लिया था सब कुछ हम्म। मतलब सब कुछ वो कर लिया था कि हाँ सही हो गया था मेरा सब कुछ, बट चलो कोई बात नहीं। तो आपका जो इंडेक्स फिंगर का है वो कुछ मतलब उस पे इंजुरी थी, या पहले आपको पता था ऐसा और है? बचपन में कट गई थी। तो जहाँ मैंने एसएसबी की ट्रेनिंग ली, उनसे भी मैंने पूछा कि सर हम्म। ये मेडिकली दिक्कत तो नहीं आएगी, वो कहते नहीं नहीं, जो हाथ वर्किंग है तो हो जाएगा। और अच्छा। मेरा जो मतलब वहाँ पे एक्सरे वगैरह हुए, जो उनकी मेडिकल टीम थी, उसने भी बोला कि हाँ हाथ वर्किंग है। बट जो प्रेसिडेंट सर थे, वो बोलते कि रूल के अकॉर्डिंग आप नहीं जा सकते, क्योंकि रूल में लिखा है इंडेक्स फिंगर पूरी सैल्यूट हैंड है ना, ये पूरा हम्म। होना चाहिए। अच्छा। तो इस चक्कर इसलिए बस। हम्म। तो इस इसकी वजह से आपने मतलब उसके बाद अप्लाई नहीं किया? वो फिर मैं एसएसबी भी क्लियर करूं, दोबारा मेडिकल तक जाऊं, फिर मेडिकल फिट कर दें, वो फायदा नहीं है हम्म ना, फिर वेट कम ज्यादा करो, बार बार बॉडी पे इफेक्ट इफेक्ट पड़ता है। हम्म। हाँ। तो आपका मतलब एसएसबी एक्सपीरियंस कैसा था फ्रॉम डे वन, लाइक फ्रॉम गेट? और कौन सा सेंटर था आपका? गांधीनगर, राइट? गांधीनगर सेंटर था मेरा, एनडीए 144, हम्म बैच 460। हम गए थे फर्स्ट डे, जैसे सुबह सुबह मेरा जो बस स्टैंड पे जैसे लेने आते हैं ना, वो पास में ही था हम्म होटल, तो मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचा था वहां पे। हम्म तो पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पे एंटर किया, तो उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह जो था उनका सब प्रोसीजर कंप्लीट हुआ हमारा। हम्म बट ये था कि बच्चे बहुत कम आए हुए थे वहां पे, हम्म। एडवांटेज थी कोरोना की वजह हाँ। से, थोड़े थे बच्चे, तो उसमें से हम स्क्रीन हुए थे अप्रोक्स, याद नहीं कितने थे, थोड़ी स्क्रीन इन हुए थे मतलब। आए कितने थे स्क्रीन वहां इन पे? 110 के करीब आए थे। अच्छा। आने 200 थे, पर 110 ही आए थे, और उसमें हम्म से ठीक ठाक क्वांटिटी स्क्रीन इन हो गई थी। उसमें हम्म से रिपीटर्स भी थे, फ्रेशर्स भी थे, सभी कुछ थे। हम्म उसके बाद जैसे हमारा रिजल्ट आया, उसके बाद उसी दिन हमारा शाम को वो साइकोलॉजी टेस्ट था। हम्म ऐसे वो जिसमें टीएटी वगैरह सब कुछ, हम्म उसमें थोड़ा स्पीड का, मैं स्लो राइटर हूँ, हम्म लिखता स्लो हूँ मैं। तो स्टोरीज वगैरह इमेजिन सही कर ली, लिख भी दी। उसके बाद जो वो होती है ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें अप्रोक्स मेरी 39 ही हुई थी। हम्म कंप्लीट 39 ही कंप्लीट कर पाया था मैं, जिसमें से एक दो शायद गलत भी लिख दी थी जल्दबाजी में। हम्म। तो फिर भी सही रहा, हो गया उसके था। लिए किस तरह से प्रिपेयर किया था, कि कोचिंग से ही बस जितना था उतना? कोचिंग वाले असाइनमेंट वगैरह, मैं मतलब ऐसा कुछ वो नहीं हूँ, मैं कैजुअल हूँ, बहुत ज्यादा कैजुअल हूँ, केयर फ्री बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा। हम्म तो जैसे वो असाइनमेंट वगैरह देते थे, जो उन्होंने क्लास में कराया, वो हम्म तो देखो मजबूरी है, करना पड़ता था, क्लास में बैठे हो तो आप। हम्म घर आके मैं कुछ नहीं करता था। घर आके मैं, क्योंकि 10 घंटे के बाद बंदा एग्जॉस्ट हो जाता। हम्म मैं इतना लोड नहीं लेता कभी भी दिमाग पे कि हाँ वहां भी करो यहाँ भी करो, लगे रहो। हम्म उससे क्या होता है, आप ज्यादा ज्यादा करोगे, वो कुछ नहीं आएगा फिर दिमाग में, हम्म जितना आ रहा है ठीक है। मैंने उसका प्रोसीजर समझ लिया कि हाँ सिचुएशन पे रिएक्ट करना, तो हम्म वो बस मुझे समझ आ गया कि वहां मैं कर दूंगा। हम्म बस इतना बहुत है, बार बार मैं कुछ नहीं, उस उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह दिए, आज भी मेरे पास उनकी बुक्स ऐसी नई की नई पड़ी हैं वो, हम्म जो कोचिंग सेंटर वालों की थी, आज भी बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, नई वाली खुशबू आती है उनमें से आज भी, टच भी नहीं की हुई मैंने। अच्छा। तो मतलब वो तो हो गई, मतलब क्या स्क्रीनिंग की बात, उसके बाद जब आपने हाँ जी साइक हाँ जी। गया तो साइक की भी आप बोले बस फ्री रह के प्रिपेयर किया। उसके बाद जो आपका हाँ पर्सनल फ्री रहे। इंटरव्यू हुआ या फिर जीटीओ, वो किस तरह से हुआ? और उसमें से हाईलाइटेड पर्सनल पॉइंट्स क्या थे? इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो जो प्रिपरेशन हुई थी कोचिंग सेंटर पे भी, तो वहाँ पे वैसे दो होते हैं, 2 बार होते हैं पर्सनल इंटरव्यू।
बट हम्म, बच्चे उस टाइम ज्यादा आए हुए थे, तो एक एक ही मिला सबको चांस। तो उसमें भी ज्यादा कुछ खास प्रिपेयर उन्होंने कराया नहीं, बस दो चार पॉइंट पूछे और बताए कि आप अपना थोड़ा सा ढंग से बोलना, एक्सप्लेन करके बोलना, वन वर्ड आंसर नहीं देने। हम्म, उसके बाद भी जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए गया, वो वाइस प्रेसिडेंट थे बोर्ड के जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। हम्म, तो जैसे ही हल्की मतलब नॉर्मल बात हुई कॉन्फिडेंस से, लाइक वो आपकी कमजोरी पे ही हिट करेंगे। आप बोलोगे ना कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ये मेरी वीकनेस है, तो वो वहीं हिट करेंगे। लाइक उन्होंने मेरे से पूछा आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, तो मैंने वीकनेस में बोला कि अगर मैं बोल रहा हूँ और बीच में कोई इंटरफेयर करे तो मुझे पसंद नहीं है, हम्म। तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने हर बात में फिर बात काटनी शुरू कर दी। अच्छा। वो मतलब वही पेशेंस टेस्ट वगैरह जो चीज आप कहोगे उसी के उस पे चल जाएंगे वो। हम्म, झूठ बोलोगे उनको पता लग जाएगा, एक ही बात के 10 क्वेश्चन पूछ देंगे। हम्म, तो मैं 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा, बट एज सच कुछ रहा नहीं कि मैं अटका हूँ किसी बात में, लगातार फ्लो में चला हमारा बिल्कुल से हम्म, आई कांटेक्ट था, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला इंटरव्यू था। हम्म, पर्सनल क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे नहीं, बस जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और सब कुछ, क्योंकि सही सही आंसर देता गया, उन्होंने फालतू घुमाई नहीं बातें। हम्म। और उसके बाद जीटीओ, जीटीओ कौन से दिन हुआ था आपका? जीटीओ इंटरव्यू से पहले सेकंड अच्छा। डे, सेकंड तो डे हुआ था उसमें। सेकेंड और थर्ड डे जीटीओ हुआ होगा। हाँ, हम्म, फोर्थ डे इंटरव्यू और उसके बाद तो कॉन्फ्रेंस थी। हम्म। कॉन्फ्रेंस तो कोरोना की वजह से हमारी 10-10 सेकंड की हुई बस। हाँ। हाय हेलो और बाय, इतना ही हुआ बस। हम्म। जीटीओ में क्या क्या हुआ? जीटीओ में पहले तो रेस हुई थी, स्नेक रेस, और स्नेक रेस हुई थी, लेक्चरेट वगैरह हुआ था, बाहर ही हुआ था। उसमें मेरा ठीक है, मैं ऐसे घबराता नहीं हूँ किसी चीज से कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग ठीक है मेरी। वही बात है, जब जैसे सोशल सर्कल आपका अच्छा है तो आप यूज टू हो जाते हो ऐसे सबके साथ बात करने के। हम्म, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया चीज ने, सब चीज बढ़िया थी। हम्म, फिजिकल वगैरह में तो जैसे मुझे आदत मतलब क्या है, थोड़ा बॉडी मस्कुलर टाइप सी है कि हाँ जिम वगैरह का वो है। तो फिजिकल में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, जो भी था हम्म, उनका फटाफट क्लियर हुआ। हम्म। और कमांड टास्क में आपको मतलब कोई दिक्कत आई, या मतलब किस तरह से टास्क था कमांड आपका? टास्क में नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं आई, क्योंकि जो मैंने एसएसबी की कोचिंग ली थी उसमें हम्म, उन्होंने पहले ही आइडियाज दिए हुए थे कि ये है। और उन्होंने ये भी बोला था कि जिसको जितना मुश्किल मिलता है तो आपके चांस ज्यादा है। और हम्म, सबसे मुश्किल वाला ही मिला था मुझे, तो मैं वैसे ही बड़ा खुश था कि हम्म। चलो कर लेंगे। तो अच्छा। हो गया था। और वो कुछ नहीं, उसमें आसान था वो। उन्होंने और जैसे जो एक बार ग्रुप बोला तो, टास्क होते हैं अपने पीजीटी या जीटी, तो उसमें कितने लोग थे एक ग्रुप में आपके? जैसे हाफ ग्रुप टास्क में 4 थे, वैसे 8 थे। हम्म। तो उसमें से आपने कुछ लीड ली, या फिर कोई और बंदा परफॉर्म कर रहा था, आप बस ग्रुप में बने रहे? मैं बस ग्रुप में बता रहा था, अपना आइडिया बोल रहा था। मैंने ऐसे कुछ एज सच वो अपने लीडर वाली वो कही नहीं कि हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा। हम्म, क्योंकि सर ने पूछा था कि आप किसको ग्रुप लीडर चूज करोगे, हम्म, तो जब सबने दूसरे को बोला तो मैंने भी उसी को चूज किया। मैं अपना थोड़ी वो कर सकता था कि हाँ मैं हम्म, आऊंगा आगे या कुछ भी। जो हम्म, आइडियाज थे वो दिए मैंने, सही यूज भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, कुछ हुए। हम्म, इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक था, ज्यादा भी नहीं था कि किसी और को मौका ही नहीं दे रहे, और हम्म, बिल्कुल ये भी नहीं था कि खुद भी नहीं बोल रहे। सही था, नॉर्मल 4-5 आइडियाज ऐसे थे जो काम कर गए, दो चार ऐसे थे जो काम नहीं करे। हम्म। और बस जो यही था। आपका जीडी वगैरह, जीडी लेक्चरेट, उसके बारे में हाँ बताओ। जी, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग में आई थी हम्म। प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें बच्चे मतलब जैसे बहुत ज्यादा होता ना कि आपस में ही अग्रेसिव हो जाते हैं फिश मार्केट। कि हाँ बोलने ही नहीं देते वो किसी को। मैंने काफी ट्राई किया, मैं बोलूं बोलूं, पर किसी ने टाइम नहीं दिया। पर लास्ट में जैसे ग्रुप प्लानिंग में होता है कि लीडर एक्सप्लेन करता है, उसके हम्म, बाद सर ने पूछा कोई ऑब्जेक्शन, तो मुझे ऑब्जेक्शन थी तो मैंने ऐसे बोल दिया। ऐसे कहते हैं कि रेज नहीं करनी चाहिए, हम्म, बट जब आपने किसी को चांस दिया ही नहीं, उसका पार्ट ही नहीं है आपकी प्लानिंग में, तो ऑब्जेक्शन तो ऑब्वियसली आनी है। और हम्म, वो ऑब्जेक्शन भी सही थी, सर को भी सही लगी, तो
वो भी बढ़िया हो गया, उसमें भी जैसे एक हाईलाइटेड सा वो हो गया अलग से। यहाँ एक ऑब्जेक्शन भी की और सही की, मतलब गलत नहीं हम्म। ऑब्जेक्शन की। क्या था वो मतलब लाइक ऑब्जेक्शन? उसमें था, ऑब्जेक्शन ये थी, रेलवे स्टेशन का सीन था। एक पुरानी हम्म। सी कहानी होती है ना, इधर आतंकवादी चले गए, इधर आपके रेलवे स्टेशन है, आपके पर्सन को चोट लग गई, आप बस में इतने बंदे हो, डिवाइड करने हैं। तो लाइक वहां से कुछ 18-20 किलोमीटर पुलिस स्टेशन था, और दो हम्म। चार किलोमीटर पे वो था, ऐसे गेट होता है ना, लाइन गेट। हम्म। ट्रेन जाती है, लाइन गेट होता है। हम्म। और उसमें मेंशन था कि नेटवर्क नहीं है आपके पास। और हम्म। वायरलेस तो बिना नेटवर्क के चल जाते हैं, लाइन गेट पे होता है सब वायरलेस होता है, जो लाइन गेट को ऑपरेट करता है उसके पास होता है। हम्म। तो किसी ने नहीं मानी, सभी बोलते जब वायरलेस मतलब नेटवर्क नहीं है, पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो मेरी किसी ने सुनी नहीं, मैंने ऑब्जेक्शन किया कि सर यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, अगर पैदल भी जाएं तो भी उससे पहले पहुंच जाएंगे। हम्म। और बोल उसको सिर्फ इतना बोलना है कि आगे से हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम आर्मी पर्सन्स थे उसमें, तो हम्म। बात तो हमारी मान ही लेंगे वो, कि आगे हम्म। पटरी पे बॉम्ब वगैरह या तोड़ी हुई है, तो आप ट्रेन को यहीं पे रोक दो, स्टेशन को कवर कर दो, वो ड्राइवर को बता देंगे। तो हम्म। इतनी दूर जाने क्यों, इतनी दूर आप जाओगे, इससे अच्छा दो काम और निपटा लो, उसमें जो है वो जल्दी हो जाएगा। हम्म। ये था। हम्म। तो जब आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ था तो उसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे आप स्टक हो गए या फिर आपको मुश्किल लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई वो नहीं है, क्योंकि जो आप बोलोगे वही उसमें से उठाएंगे, जो आपका पर्सनल फॉर्म होता है, उन्होंने मेरा वो साथ में होता है उनका इंटरव्यू वाला होगा, उन्होंने उसमें, मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ था ना, मैं एनसीसी में था ना, मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, हम्म। कुछ भी ना, सिंपल सा फॉर्म था मेरा, ज्यादा कुछ भी नहीं था ना, कोई फालतू के अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं, फैंसी फॉर्म था ही नहीं, हम्म। बिल्कुल नॉर्मल था। उसमें से उन्होंने पूछा तो बस उस जो मैं बोलता गया उसी में से पूछते गए, कुछ ऐसा ट्रिकी था ही नहीं। और आपको मतलब पता चला होगा या फिर आइडिया लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन पक्का है इस पॉइंट के बाद? मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट था? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसे हमारे बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी थे मेरे साथ, जो काफी डेडिकेटेड थे, हम्म। काफी ज्यादा डेड, मैं तो बहुत कैजुअल था, वो बहुत डेडिकेटेड थे, वो मतलब दिन रात बस टाइम मिलते ही लगे हुए हैं अपने प्रैक्टिस में, कल इंटरव्यू है, ये है। हम्म। हम दो दो चार ऐसे थे जो ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, कैंपस देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या है यहाँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं था, इतने टेंशन भी नहीं थी, होगा होगा नहीं होगा, अगली बार ट्राई करेंगे, क्योंकि लोड हम्म। जितना लोगे उतना नहीं होगा, हम्म। जितना आप ये सोचोगे हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। हम ठीक है, एक बार होना चाहिए कि अपने तरफ से बेस्ट दो ताकि हो जाए। तो हम्म। ये ना होना कि अपना बेस्ट भी उसकी वजह से नर्वस ही हो जाओ आप, हम्म। वो तो गलत हो जाता है ना फिर वो तो, क्योंकि हमारे साथ एक लड़का था, जैसे मैं चेस्ट नंबर 5 था, चेस्ट नंबर 7 था, उसका लेक्चरेट खराब हुआ, हम्म। और उसने उस चक्कर में अगले 3 दिन खराब कर दिए, टेंशन में। टेंशन में नर्वस हो गया, अगर वो उन 3 दिन में अच्छा कर लेता उसकी सिलेक्शन थी, अच्छा। डेडिकेटेड था काफी। बट हम्म। नहीं, वो उसको हमने समझाया भी काफी, मतलब कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, अगले 3 दिन तो हैं, बट वो कहीं फील कर गया उस बात को। अपना ऐसा कुछ भी नहीं था, फ्री माइंडेड, आज का आज भुला दिया, कल हम्म। का कल देखेंगे, अच्छा। बस। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कॉन्फ्रेंस में आप कॉन्फ्रेंस कितनी में देर तो बाहर बिठाया था आपको? हमारे उसमें जैसे कॉन्फ्रेंस थी, कर्फ्यू लग गया था एक दिन का, हम्म। तो नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस हुई, 1 घंटे में सभी बच्चों की होनी थी, 10-10 सेकंड मिले हमें सबको, हम्म। बस बारी आ रही थी, ऐसे ज्यादा देर वेट नहीं किया किसी ने भी। अंदर गए, उन्होंने पूछा आपको कैसा लगा, सबसे अच्छी बात क्या लगी हमारे उसकी, या सबसे बुरी बात क्या है, कोई कमी हम्म। लगी आपको, सजेशन। यस नो करो, सजेशंस मांगे, बस ये था कि आप गए वहां सीट पे बैठे और थैंक यू, बस बैठते हम्म। बैठते आंसर दो और थैंक यू, इतना था बस, ज्यादा टाइम था ही नहीं, क्योंकि उसके बाद 12-1 बजे तक उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी करनी थी, और शहर में कर्फ्यू था, तो हम्म। निकलना भी था हमें, एयरपोर्ट्स वगैरह के रास्ते सभी बंद थे। हम्म। ये था। तो उसके बाद का क्या प्रोसेस था? जब मतलब रिजल्ट वगैरह कब आए, कितने बंदे रिकमेंड हुए वो सब? बस उसी दिन जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी उसके 2 घंटे बाद, 2 घंटे आधे घंटे बाद रिजल्ट्स आ गए थे। पहले अच्छा। उन्होंने एक मूवी दिखाई, वो मूवी क्या प्रेजेंटेशन होती है जो,
कि इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, हम्म एनडीए अकेडमी, उसमें 3-4 होती है। प्रेजेंटेशन दिखाई, इतने में हमें कौन उसमें बुलाया जहाँ पे रूम था, जहाँ हम्म फर्स्ट डे हमने साइक टेस्ट वगैरह दिए थे। वहां पे रिजल्ट्स अनाउंस हुए। जैसे चेस्ट नंबर 1 सेलेक्ट था, चेस्ट नंबर 5 मैं था। हम्म टोटल 7 सिलेक्शंस थे। हम्म, अच्छा। 7, हाँ, 5 या 7 सिलेक्शंस थे। उसमें सेवन, से तीन रिपीटर से थे। बहुत बड़ा तीन नंबर हो रिपीटर गया थे। वो। हाँ, 3 रिपीट तो स्क्रीन इन भी काफी हुए थे, ठीक ठाक नंबर में हुए थे। हाँ, जैसे एयरफोर्स बोर्ड अब, बोर्ड से ये होता है, मतलब ज्यादा लोग हाँ, स्क्रीन होते हैं। अप्रो ये सोचो कि मतलब हम हिसाब लगा सकते हैं कि 7-8 रूम्स में बच्चे थे, और हम्म हर रूम में ही 7-8 बच्चे थे। तो हम्म, अब प्रो 50-52 फिफ्टी बच्चे फिफ्टी हुए थे फिफ्टी। स्क्रीन इन। हम्म। हाँ, 50-55 करीब स्क्रीन इन थे, उनमें से 7 की सिलेक्शन थी, जिसमें से 3 रिपीटर थे और 4 फ्रेशर थे। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ तो यही हुआ था, मतलब 77 लोग आए थे, उसके उसमें से भी 52 लोग स्क्रीन इन हुए थे। फाइनली कुछ तो हाँ, 8 वो लोग रिकमेंड थे शायद। हमारे वहाँ पे सीपीएसएस वगैरह था नहीं, तो वो मेरा देहरादून में हुआ था। हम्म जून में हुआ था। हम्म जून में हुआ था सीबीएसएस। वो भी क्लियर हो गया था, मतलब दो थे हम। जब जितने भी सिलेक्ट हुए थे, उसमें 7 हमारे बोर्ड से जितने 7 बच्चे रिकमेंडेड थे, उनमें से 3-4 थे जो जिनकी फर्स्ट, मैक्सिमम ज्यादातर की सबकी प्रेफरेंस फर्स्ट एयरफोर्स थी। हम्म 2-3 आदमी के थे। तो जितने भी थे उनमें से सिर्फ शायद, जितना मुझे याद है, मेरा ही सीपीएसएस क्लियर था, क्योंकि हम्म मेरे साथ के जो 2 और फ्रेशर्स थे उनका नहीं हो पाया था सीपीएसएस। हम्म एक और था, वो साउथ से था, उसका हुआ था शायद। हाँ, 2 थे हम्म हम, हमारा हो गया था। उसके बाद बेंगलोर मेडिकल्स थे मेरे हम्म वहां पे। सब कुछ लॉकडाउन में ही था। हम्म। जब मतलब आपका रिजल्ट लगने का टाइम था, तब मतलब नाम लिए गए आपके, जब उसमें हाँ आपका जी। लिस्ट में नाम चेस्ट नंबर आया, तो तब कैसी फीलिंग थी आपकी? बस सर ये था कि हाँ, बढ़िया है, हो गया, हम्म सही है, अच्छा है। मतलब कि हम गोल के पास आके अब दोबारा नहीं वो करना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम्म रिजेक्ट हो जाते तो क्या था, अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करते दोबारा जाते। हम्म बट अब हो गया तो हम पास में आ गए अपने गोल के। अब बढ़िया, अब आगे जाएंगे, आगे मेहनत हम्म करेंगे। मैं बहुत केयर फ्री हूँ। मेरे को ना तो ज्यादा वो है कि हाँ एक्साइटमेंट, ना कुछ। मतलब ठीक है, जो सही हो रहा है तो सही, नहीं हो रहा तो उसको सही कर लेंगे बाद में, टाइम टू टाइम। ना टेंशन वगैरह कोई वो नहीं है। अच्छा, तो मतलब उसके बाद जब आपके मेडिकल्स वगैरह हुए, तो हाँ जी। उसमें मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस था? कितने दिन था आपका मेडिकल वो? मेडिकल में पहले 2 दिन तो हमें क्वारंटाइन ही करके रखा उन्होंने। हम्म कोरोना टेस्ट हुए हमारे, रिपोर्ट आई, तब जाके हमारे मेडिकल शुरू हुए। हम्म 3 दिन का था। फर्स्ट डे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए। हम्म सेकंड डे फिजिकल मेजरमेंट्स वगैरह हुई, वेट हाइट हुई, और जो भी उनका बॉडी मैकेनिज्म टेस्ट होता है पायलट के लिए, मशीन सी होती है, स्कैनिंग वगैरह हुई सारी, हम्म ईसीजी वगैरह हुई। एक दिन फिर, तीसरे दिन हम कमांड हॉस्पिटल गए डेंटल चेकअप के लिए। हम्म उसी दिन एक्सरे वगैरह हुए, और फिर अगले दिन मतलब फोर्थ डे हमारी वापसी थी। हम्म फोर्थ डे शाम तक रिजल्ट वगैरह आए थे, शाम को लेट हो गए थे रिजल्ट्स। तो हम्म उसके बाद नेक्स्ट डे, फिफ्थ डे ही आया था मैं वापस। हम्म सुबह की फ्लाइट थी। हम्म। तो मेरिट वगैरह कुछ आपके उसके बाद? मेरिट, एसएसबी में मेरा स्कोर था शायद 383 384 था कुछ। तो हम्म, मेरा मेरिट लिस्ट में मेरा था शायद 529 था, जितना मुझे याद है। अच्छा। और 146 कोर्स था 529 ना वो? रैंक था कुछ। 144। 144, अच्छा। हाँ जी, 144। हम्म उसमें 529, पता नहीं 519 ऐसा कुछ था मेरिट में रैंक। लेकिन मेरा हम्म रिटर्न स्कोर काफी कैजुअल था, 385, ज्यादा नहीं होते हम्म, कुछ। मेरे साथ में जितने थे सबके 400 प्लस थे। हाँ और हाँ। सभी तैयारी करके गए हुए थे। मैं ऐसे ही बस, हाँ हो गया चल। तो अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब जेई वगैरह? अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एनडीए की वजह से जेई तो मेरा हो ही नहीं पाया।
अच्छा। वो 7-8 महीने मेरा यही मेडिकल वगैरह चलता रहा, मेडिकल रिव्यू लिया, फिर मैंने दिल्ली गया मैं कमांड हॉस्पिटल में, हम्म। और वेट कम किया, 2 महीने उसी में लग गए, फिर सीपीएसएस वगैरह था तो मैंने जेई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ देहरादून अभी। हम्म। तो अभी कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक रैपिड फायर क्वेश्चंस हाँ जी, हाँ जी, based on पूछिए। your hobbies, interest, like. Okay, so let's start. So what are your hobbies and interests? हॉबीज एंड इंटरेस्ट है, एक तो जिम जाना बहुत पसंद है, मतलब रोज का डेली का ये हम्म। मैक्सिमम टाइम मेरा वहीं जाता है, दिन में 3-4 घंटे में लगा रहता हूँ। हम्म। और उसके बाद लिखना काफी पसंद है, पोइट्री होगी, सॉन्ग्स, शायरी हम्म। कुछ भी। हम्म। which बस। which book did you like the most? You must be पढ़ता like. नहीं सर, अच्छा। ऐसे नहीं पढ़ता सर मैं, बुक्स तो मैं स्कूल की नहीं पढ़ी। आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन या फिर पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटी, जो कुछ भी आप चाहो। सेलिब्रिटी सर अक्षय कुमार। अच्छा। पॉलिटिशियन वगैरह कोई अच्छे नहीं लगते, कोई साफ नहीं है। हम्म। और आपकी कोई एडवाइस जो मतलब लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस हाइप मत बनाओ चीज की। और हम्म। बाहर से सुन के तो मत बनाओ कि कोई और बोल रहा है कि बहुत मुश्किल आता है, आपकी बारी में आसान आ जाए आप थोड़ी सोच सकते हो, आप घर से मुश्किल सोच के चले जाओ तो आपको मुश्किल ही लगेगा वो। हम्म। आप सिर्फ ये अपनी तैयारी रखो, पेपर जैसा आएगा तो पेपर पे छोड़ दो ना, बनाने वाले ने कैसे बनाया वो उसकी ड्यूटी है। हम्म। आपकी तैयारी अच्छी होगी आपके लिए मुश्किल भी आसान है, और नहीं तैयारी है तो आसान भी मुश्किल है। अच्छा। केयर फ्री होके जाओ, नॉर्मली जाओ, आपकी तैयारी है, आपको नॉलेज है तो आप कर जाओगे, नहीं नॉलेज है तो फिर जितना मर्जी वहां पे टेंशन कर लो, जितना मर्जी सोच लो पेपर में बैठ के, कुछ नहीं होता उससे। हम्म। और पेपर अगर एक बार में ना भी क्लियर हो या एसएसबी ना भी क्लियर हो तो ऐसे बैठ के टेंशन डिप्रेस हो जाते हैं, मेरा क्लियर हम्म। नहीं हुआ, मेरा क्लियर। अपने वो देखो ना, आपने कहाँ लैग किया, हम्म। पता लग जाता है कि मेरी यहाँ पे कमजोरियां कमी थी, इस खोजनी है। पार्ट में कमजोरी खोजनी है और उसको क्लियर करो और अगली बार ही जाओ। हम्म। ये था। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे एसएसबी वाले भी, जीटीओ ने भी पूछा था मुझसे, इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आया था कि आप कहीं से आपने कोचिंग ली है, हम्म। तो सभी ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैंने ली है, क्योंकि वो हम्म। ऐसे कुछ भी सोच लेते हैं। तो निगेटिव इम्पैक्ट वहां पे पड़ेगा। हाँ, वहां पे ओरिजिनल रहो, मैंने बोला दोनों को, बोला मैंने कि हाँ मैंने कोचिंग ली है। उन्होंने बोला क्यों, मैंने कहा सर मैं सीरियस था अपने गोल के लिए, मुझे पता है मुझे एसएसबी करनी है। हम्म। हाइप नहीं, पर मुझे आइडिया तो होना चाहिए मैं किस चीज के लिए जा रहा हूँ, हम्म। अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर में करने का जा रहा हूँ, पता तो हम्म। होना चाहिए। मैं हम्म। यहाँ हरियाणा से गुजरात में गया हूँ एसएसबी देने, मुझे पता ही नहीं है मैं करने क्या गया हूँ, फर्स्ट टाइम जाके सीधा मैं लग गया हूँ वहाँ पे, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। अगर आपका कुछ एम है तो उसके लिए थोड़ा सा तो आपको वो करना पड़ेगा ना, कि पता तो होना चाहिए है क्या। हम्म। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी भी, मुश्किल है क्योंकि सभी बोलते हैं एसएसबी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हम्म। बड़ा, मुझे नहीं लगा इतना मुश्किल। मैंने हम्म। जो, क्योंकि अगर ओरिजिनल रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी तो वो आपकी ओरिजिनलिटी देखेंगे ना। अगर हम्म। उसको आप फेक चीजों को फेक बनाना शुरू करोगे तो वो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हर चीज को फेक मेंटेन करना मुश्किल ही होता है फिर। हम्म। जीटीओ में तो आप क्या फिजिकल में क्या वो करोगे, क्या मुश्किल, अगर आप में स्ट्रेंथ है आप कर जाओगे, स्टेमिना है आप कर जाओगे। हम्म। नहीं तो फिर सांस चढ़ जाएंगे तो आपको ऐसे हांफने लगोगे तो मुश्किल ही है फिर वो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि मतलब आपके पर्सनैलिटी को, एसएसबी को जो चाहिए वो सुटेबल बना दिया, उन चीज़ों ने आपके बचपन से लेके उन तक, हॉबीज या एक इंटरेस्ट तो के सर हिसाब से। सोशल क्वालिटीज, हम्म। मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं सबके साथ खुल के बात करता हूँ, उससे आपको हर बंदे का पता लग जाता है हम्म। कि इसको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। ऐसे लाइक कोई ऑफिसर ही है, वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी का हिसाब है कि इस ऐसी पर्सनैलिटी को आप कैसे डील कर सकते हो, हम्म। तो आप उसको आराम से टैकल कर लोगे। अगर आप उसको, आपको पता ही नहीं, आप इंट्रोवर्ट हो, वो आपके ऊपर गुस्से से क्वेश्चंस थ्रो कर रहा है, तो आप सोचोगे, ये तो डर जाओगे, मतलब कि हाँ ये तो गुस्सा कर रहा है। अब आप, एक होता है कि आपको पता है कि हाँ ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो आप हम्म। उसको नॉर्मली लेते हो।
दूसरी लीडरशिप क्वालिटीज, जैसे कह लो कि मैं शुरू से ही वॉलंटियर कर लेता हूँ इन चीजों में, कि हम्म। हाँ आदत है लीडरगिरी की। हाँ। हो गई बस। कोई ऐसा वो नहीं है कि एक पब्लिक स्पीकिंग्स हम्म। सबसे जरूरी है, हाँ। क्योंकि जो सभी ग्रुप डिस्कशंस में भी जरूरी है, ग्रुप प्लानिंग में भी, लेक्चरेट्स में भी जरूरी है। घबरा जाते हैं, नॉलेज सारी है पर बोल नहीं पाते, ग्रुप हम्म। टास्क में नहीं बोल पाते, शर्मा जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब बुक्स रटे रटे होते हैं पूरे, पर जब एक्चुअल हाँ, टाइम पर आता है कि बोल नहीं 3 मिनट पाते, का लेक्चर देना होता है बस, तो बोल नहीं अगर वो पाते उनके उसको। फील्ड में भी आ गए ना, वो पॉइंट लेक्चरेट के जो 4 पॉइंट्स होते हैं उसमें से एक पॉइंट अगर उनके स्कोप में भी आ गया, फिर भी वो मतलब स्टक हो जाते हैं बीच बीच में। मेरा जो लेक्चरेट था वो बिल्कुल एवरेज लेवल का था, कोई ऐसा ज्यादा अच्छा नहीं था। हम्म। क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स थे उसमें से सबसे आसान टॉपिक था रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। हम्म। अब मुझे तो ऐसे हिस्ट्री का नहीं पता कि कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, क्या आया है। बट हम्म। मैंने उसको जो जो मैंने सुना हुआ था कि हाँ गवर्नमेंट ऐसे ऐसे, साल नहीं पता मुझे, डाटा नहीं पता, बट जो चीज पता है वो तो मैं बोल सकता हूँ ना। हम्म। तो वो मैं बोलता गया, मैंने 3 मिनट कंप्लीट किए बिना रुके अपने। हम्म। मैं बाहर जैसे पहले मिलते हैं ना कि आपको कार्ड दे दिया, आप 3 मिनट टाइम प्रिपेयर करने के लिए, मैं सिर्फ वहाँ 3 मिनट मैंने टॉपिक चूज करने के लिए लगाए, ताकि मैं खुद को सोच सकूं कि इन 4 टॉपिक में से मैं किसके ऊपर 3 मिनट बोल सकता हूँ। भाई तीन अच्छा। मिनट में क्या प्रिपेयर करेगा, कोई नहीं कर सकता 3 मिनट में प्रिपेयर। ये थोड़ी सोच लोगे आप 3 मिनट में कि हाँ ये मैं बोलूंगा, और उसको प्रैक्टिस हम्म। भी कर लोगे कि हाँ ऐसे ऐसे बोलूंगा। टॉपिक सोचो कि आप मतलब रिमाइंड रिमाइंड करो अपने आप को कि क्या, याद करो कि आप किस चीज के बारे में आप नॉलेज है, हम्म। कंपैरेटिवली ज्यादा है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा चारों में से किसी के बारे में नहीं है, बट हम्म। कंपैरेटिवली तो होगी ना कि 4 टॉपिक में से इन एक टॉपिक की 3 से ज्यादा है, हम्म। तो और वो जिसपे भी आप चीज तीन है कि मिनट जब निकाल सकते मतलब हो। आपको पता नहीं कि 4 टॉपिक में से क्या मतलब कौन सा आता है, तब उस वक्त आप ये सोच सकते हो कि किस पे मैं बोल सकता हूँ, मतलब एटलीस्ट 2.5 मिनट्स तक। कंपैरेटिवली मैं यहाँ, हाँ 2.5 3 मिनट्स जिस पे मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि हम्म। बिल्कुल ब्लैंक खड़े रहने से अच्छा तो कुछ तो बोलो। हम्म। कोई बोल दे स्पेस के बारे में, ऐसे टॉपिक्स हैं जो सारे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मुझे हम्म। नहीं पता स्पेस से रिलेटेड, पर उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो बिग बैंग के ऊपर है या कुछ भी है, हम्म। मैंने सुना हुआ है या मैंने टीवी पे देखा हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड मतलब खींच सकता हूँ। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल सी ब्लैंक। बातें भी करनी शुरू करूँ तो उसको मैं खींच सकता हूँ कि हम्म। हाँ ये नहीं होगा कि बिल्कुल खाली नहीं खड़ा है। दस हम्म। में से 2 मार्क्स तो मिलेंगे। हम्म। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द प्रसाद शो। ओके और सर। आपके करियर के लिए आपको मतलब ढेर सारे शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक जय हिंद। यू, जय हिंद सर।